हेलो एंड वेलकम। तो सर, हमारी बात हो रही थी किस बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम आज की बात कर चुके थे। अगला टॉपिक हमारा था क्या? डिसकंटिन्यूटीज़। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में हमें जानना था। तो सर, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। ठीक, एक बात बताओ, ये बात याद है आपको क्या कि सर ये हमारा प्लेनेट है ना, और इसकी जो बाहर वाली लेयर है जो जम गई है पपड़ी की तरह, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, है ना, क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद एक और लेयर है हमारी, एक और लेयर है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, एक और पृथ्वी की लेयर है हमारी ये, उसको हम क्या बोलते हैं सर? बीच वाली लेयर को मेंटल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? मेंटल। ठीक है, उसके बाद बीच वाली लेयर एक और है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, है ना। मान लो आउटर कोर बोलते हैं, एक को आउटर कोर बोलते हैं, और एकदम सेंटर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? इनर कोर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनर कोर, इनर कोर। ठीक है, अब एक बात बताओ हमको, ये क्रस्ट किस किस फॉर्म में है? ये क्रस्ट किस फॉर्म में है सर? ये वाली लेयर, ये हमारी कैसी है सर? सॉलिड है। ठीक है, मेंटल अगर आप देखो तो कैसा है? सेमी लिक्विड है। ठीक है, कैसा है? सेमी लिक्विड है। आउटर कोर हमारी कैसी है सर? लिक्विड है ना। आउटर कोर हमारी कैसी है? लिक्विड है। और इनर कोर हमारी देखो तो कैसी है? सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है। आप अगर एक बात अगर ध्यान दे पा रहे हो तो आप देखो, सॉलिड, फिर क्या है? सेमी लिक्विड, फिर लिक्विड, है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है सर? ये इसका, है ना, मटेरियल का स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डेप्थ में बढ़ रहे हो वैसे मटेरियल का क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या, एक बात बताओ मेरे को कि ये लेयर मान लो तुम्हारा सॉलिड है। ठीक है, ये लेयर तुम्हारा सॉलिड है और ये वाली लेयर तुम्हारी लिक्विड है। तो क्या जो है, ये सॉलिड है ना, ये वाली लेयर तुम्हारी सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो क्या तुरंत तुरंत हो जा रहा होगा? क्या तुरंत हो जा रहा होगा? ऐसा कोई ईंटे जैसा थोड़ी रखा हो, एक ईंटे के ऊपर एक ईंटे, एक ईंटे के ऊपर एक ईंटे, एक ईंटा, ऐसा नहीं हो रहा होगा ना। ऐसा नहीं हो रहा होगा, फेज चेंज हो रहा होगा, है ना। एक ऐसा जोन आ रहा होगा, एक ऐसा जोन बीच में आ रहा होगा जिसमें क्या हो रहा होगा? दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी ना, मतलब चेंज हो रहा होगा। सॉलिड से क्या हो रहा होगा? लिक्विड हो रहा होगा, है ना। तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी ना, वो पूरे तरीके से लिक्विड होगा और ना पूरी तरीके से क्या होगा? सॉलिड होगा। एक जोन होगा ट्रांजिशनल जोन, है ना, एक ट्रांजिशनल जोन होगा, उसी को क्या बोलते हैं सर? डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं तुमको बताऊँ, एग्जाम्पल के लिए इधर नीचे में देखो, मान लो ये क्या है? तालाब है ना। काले से बनाता हूँ, ये क्या है तुम्हारा? तालाब है ना। ये सरफेस है, ये इधर पेड़ वगैरह उगे हुए हैं। ठीक है, ये पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, ये सरफेस है, ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है ना। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक, पानी भरा हुआ है ये। अब एक बात बताओ, इधर कैसी ज़मीन है? इधर ज़मीन सूखी है ना। यहाँ पे ज़मीन सूखी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। एक बात बताओ, क्या ये पानी के बाद तुरंत सूखी ज़मीन आ जा रही है? यहाँ पानी भरा हुआ है, उसके बाद तुरंत यहाँ पे सूखी ज़मीन आ जा रही है? नहीं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जोन है जहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है? पानी और मिट्टी दोनों मिलता है, मतलब कीचड़ टाइप का, है ना। कीचड़ टाइप का एक जोन मिलता है। ठीक है, तुरंत आप पानी से मिल निकलोगे तो तुम्हें कीचड़ मिलेगा, तब जाके आगे सूखी ज़मीन मिलेगी। मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? एक जोन है ना, एक जोन है जहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टी मिल रही है। तो सर सेम ऐसे अर्थ में है, जैसे क्रस्ट से बढ़ोगे मेंटल की तरफ जाओगे, है ना, तो तुम्हें एक ऐसा जोन मिलेगा जहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। ठीक, और ज़रा देखते हैं कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है ना, कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है। अब मान लो ये क्या है? हमारी अर्थ है ना। पिज्ज़ा की तरह काट दिया, किसकी तरह काट दिया? पिज्ज़ा की तरह, पिज्ज़ा की तरह काट दिया सर इसको, है ना। ये सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी क्या है? क्रस्ट है ना। ये सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है? हमारी क्रस्ट है। तो सर क्रस्ट के बीच में, है ना, क्रस्ट के बीच में, मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है,
अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी। उसको क्या बोलेंगे? कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है। उसके बाद दूसरी लेयर है हमारी, ये कौन सी है? मेंटल है ना? कौन सी है? मेंटल। ये मोटी सी लेयर है, 2900 किलोमीटर मोटी है ना, इतनी मोटी सी बना देते हैं इसको। तो एक बात बताओ, एक और लेयर होगी है ना, एक और लेयर होगी किसके बीच में? क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में एक जोन आएगा है ना, ट्रांजिशनल जोन आएगा। ठीक है, उस ट्रांजिशनल जोन को क्या बोलेंगे? मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, उस ट्रांजिशनल जोन को क्या बोलना है सर? मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। अब एक और जोन आएगा कहाँ पे? मेंटल है ना, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। ठीक है, एक और जोन आएगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। उस डिस्कंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे सर? रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी। जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैं बताया था आपको कि क्या हो रहा है, जैसे ऊपर में मेंटल में तुम्हारा मटेरियल जो है लगभग सेमी लिक्विड है ना, लेकिन नीचे आउटर कोर के पास आते आते तुम्हें क्या मिलेगा? एकदम लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशनल जो सेंटर में मिल रहा होगा बीच में, उसको क्या बोलेंगे? रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, अब अगली लेयर अर्थ की कौन सी है सर? आउटर कोर है ना, ये आउटर कोर है, ये लो आउटर कोर बना दिया, और क्या बना दिया सर? नीचे इनर कोर बना दिया। ठीक है, ये नीचे क्या बन गया हमारा? इनर कोर। ठीक, अब एक बात बताओ, आउटर कोर के बीच में और मेंटल के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं सर? ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और अगला एक तुम्हारा किसके बीच में आएगा? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आएगा। एक तुम्हारा आएगा आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, उसको क्या बोल देंगे? लेमन डिस्कंटिन्यूटी। इसको क्या बोल देंगे? लेमन डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, ठीक है, चलो इसको एक बार थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी जो है क्या है? किसके किसके बीच में है सर? अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में है। इसका नाम किसने दिया सर? किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया? विक्टर कॉनराड के नाम पर रखा गया है ना। और ये जो है तुम्हें कहाँ पे मिलती है? 15 से 20 किलोमीटर की डेप्थ में मिलती है। ठीक है, और तुम्हें कहाँ नहीं मिलेगी ये सर? ओशनिक रीजन्स में नहीं मिलेगी, मतलब जहाँ पे ओशनिक क्रस्ट होगा वहाँ पे ये डिस्कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। अगली डिस्कंटिन्यूटी कौन सी है? मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, ये किसके किसके बीच है सर? क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। किसके नाम पे रखा गया सर इसको? एद्रिजा मोहरोविसिस के नाम पे। ठीक है, 1909 में एक साइंटिस्ट थे एद्रिजा मोहरोविसिस, उन्हीं के नाम पे रखा गया क्योंकि इन्होंने ही इसको ढूंढा था। ठीक, कहाँ से कहाँ तक है ये सर? 35 किलोमीटर की डेप्थ में हमको मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? 35 किलोमीटर की डेप्थ में। ठीक, कितनी मोटी है सर ये? कहते हैं ये लगभग 500 किलोमीटर की इसकी मतलब डेप्थ जो है वो मतलब मोटाई जो है इसकी 500 किलोमीटर तक की है। अगली रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी तुमको कहाँ मिलेगी? रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी में आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में मिलेगी। ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी तुम्हें कहाँ मिलेगी? मेंटल और कोर के बीच में मिलेगी। ये सारी बातें बता चुका हूँ। ठीक है, लेमन डिस्कंटिन्यूटी तुम्हें कहाँ मिलेगी? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर, बस हमें डिस्कंटिन्यूटी के बारे में इतना ही जानना है। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको याद करना है, मान लो है ना, अगर आपको याद करना है कि डिस्कंटिन्यूटी को कैसे रटें, है ना, बार बार यही पूछता है क्वेश्चन, अगर इसमें पूछता है तो यही पूछता है कि सर अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच की डिस्कंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? कोर और आउटर, इनर कोर और आउटर के कोर के बीच की डिस्कंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? क्रस्ट और मेंटल कोर की डिस्कंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? है ना, यही बार बार पूछता है। तो आप सीधी सीधी याद रखना क्या, ये हमारी 3 लेयर है ना, ये हमारी 3 लेयर हैं। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो मिलेगी है ना, इन दोनों के बीच में जो मिलेगी, ब्लैक से बनाता हूँ, इन दोनों के बीच में जो मिलेगी उसको क्या बोलेंगे सर? कॉर्नार्ड है ना। इसके और इसके बीच में मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? मोहरोविक है ना। और इसके इसके बीच में ये क्रस्ट है तुम्हारा, ये पूरा मेंटल है और ये कोर है। ठीक, इसके इसके बीच में क्या मिलेगी? रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी है ना। कौन सी? रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी, रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी। अगली तुम्हारी मेंटल और कोर के बीच में
कौन सी मिलेगी, ग्यूटेनबर्ग, ठीक है। और कोर और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी मिलेगी, लेमन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, आप लोग को एक बात याद होगी, अगर किसी ने वो मूवी देखी कौन सी, एवेंजर्स एंड गेम वगैरह, एवेंजर्स एंड गेम देखा तो उसमें एक एक्ट्रेस थी कौन सी, गमोरा, है ना, गमोरा थी कि नहीं थी, गमोरा, है ना, थानोस की बेटी, है ना। तो गमोरा के नाम से इसको याद रखो क्या, कोमोरा, है ना, गमोरा के नाम से इसको याद रखो कोमोरा, और इधर इसको याद रखो क्या, गुले, है ना, कोमोरा गुले, ठीक है। इतना याद रखो, मैंने ऐसे याद रखा था, आप चाहो तो इस हिसाब से याद रख सकते हो। अगर आपको लाइन से याद है कि है ना कौन कौन सी है, जैसे को से कॉर्नाड हो जाएगा, मो से मोरोपिक हो जाएगा, रा से रैप्टी हो जाएगा, और गू से ग्यूटेनबर्ग, और ले से लेमन, है ना। अगर याद रखना है तो आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हो, ठीक है बेटा। ओके बाय।